हेलो गाइस, तो वेलकम टू स्विंग एनालिसिस एंड ये हमारे बीसीपी सीरीज़ की दूसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं आने वाले टाइम में, इस वीक या इस महीने में, एंड जिन्हें हम ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक को हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, एंड क्या ये हमें अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। हम इनके फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इनके टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है 100 सब्सक्राइब होने के बाद मैं अपना वीसीपी पैटर्न दिखा दूंगा या फिर मैं आपको दे दूंगा, तो मैं आपको अपना वीसीपी पैटर्न पहले दिखा देता हूँ। ये जो है ये मेरा एक सेटअप है एंड इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हमें देता है एंड वो स्टॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं एंड देन उसके बारे में हम उनको ट्रेड करते हैं। तो इस स्कैनर ने जो है मुझे बहुत सारे स्टॉक्स दिए हैं अच्छे अच्छे चुन चुन के, जिनका रिजल्ट आप देख सकते मेरे शॉर्ट्स के सेक्शन में, जहाँ मैंने सारे शॉर्ट्स अभी तक पब्लिश किए हैं एंड मैं पब्लिश करने वाला हूँ, जिन्हें आप देख सकते हो कि मैंने इस स्कैनर से कितना अच्छा रिटर्न कमाया हुआ है। एंड अब मैं अगर वीडियो में आगे बढ़ूँ तो जो पहला अपना स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है इंडो स्टार कैपिटल्स। इंडो स्टार कैपिटल्स में अगर मैं आप बात करूँ तो मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया था लास्ट वाली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। आपको काइंड ऑफ यहाँ पे वो पैटर्न दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न देखूँ तो यहाँ पे एक मुझे एक पीसीबी पैटर्न दिख रहा है। पीसीबी पैटर्न में मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्टॉक जो है अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम करता है। यहाँ पे सर स्टॉक ने सर्किट पे सर्किट्स लगाए, फिर एक सेलिंग मोमेंटम करता है। आपको यहाँ पे पहली बार में एंट्री नहीं लेनी होती है गाइस। आप जो है वेट कीजिए, यहाँ पे करेक्शन आया, करेक्शन में आप वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स कितने कम है, कितने ड्राई वॉल्यूम्स है, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस आता है, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आता है। आप फिर देखिए ना वॉल्यूम्स कितने लो है, लेकिन फिर यहाँ पे स्टॉक में आप अच्छा खासा बाउंस आता है। तो आप ये देखिए, अब वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम आया है। स्टॉक ने जब यहाँ पे करेक्ट किया, फिर यहाँ पे जब ये वाली वॉल्यूम ये वाली जब कैंडल बनी ना, तो इस वाली कैंडल में आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ से आप एक प्रॉपर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते ना स्टॉक में, अगर आप यहाँ कहीं पे एंट्री ली होती, तो आप देखिए गाइस, अप्रैल से लेके आप सितंबर पूरा निकाल देते, तो भी आपका जीरो रिटर्न बनता है, जीरो। तो जो है आपका यहाँ से अप्रैल से लेके सितंबर का कोई रिटर्न नहीं बना। एंड अगर मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो होता है तो आप अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको वेट करना होता है। जब पहली ऐसी बाइंग आती है तो उसमें आपको कभी एंट्री नहीं लेनी है। आप वेट कीजिए ना स्टॉक के करेक्ट होने का, फिर यहाँ पे बाइंग आई, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देखा, ठीक है, फिर वेट कीजिए करेक्ट करने का। अब यहाँ से आप देखिए ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बन रहा है। एंड मैंने बीसीपी में आपको क्या सिखाया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये गैप देखो आप, एंड फिर उसके बाद में आप ये गैप देखो, एंड फिर उसके बाद में आप ये वाला गैप देखो। अगर आप ये वाले गैप देखते जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सच में गैप्स कम हो रहे हैं। एंड ये गैप्स कम होने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर है वो हटता जा रहा है। अब यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर हटेगा ना, तो स्टॉक क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो दिन साइडवेज और हो सकता है। यहाँ पे साइडवेज हो गया या यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर जो ब्रेकआउट देगा ना, तो वो ब्रेकआउट हमें एटलीस्ट 10 से 20% का रिटर्न जनरेट करके देगा। यही मैं आपको सिखाता हूँ और यही आपको सीखना है, यही आपको ट्रेड करना है। यही आप ट्रेड कर करके हर स्टॉक में 30 से 40% तक का रिटर्न मैक्सिमम एंड मिनिमम 15 से 20% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो एक स्टॉक का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे काइंड ऑफ वीसीपी पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने वीसीपी पैटर्न आपको यही तो सिखाया था कि यहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन आता है एंड ब्रेकआउट होता है। आप पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको यही सिखाया था। एंड आप गूगल भी कर सकते हो, आप चाहे इस पर बुक्स पढ़ सकते हो, जो मैंने सिखाया है वो सही सिखाया है। एंड आप वीसीपी पैटर्न यही कुछ होता है कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाता है एंड जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, एक जो ब्रेकआउट आएगा वो तगड़ा ब्रेकआउट आएगा एंड यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। मैं ही नहीं कहता कि वीसीपी पैटर्न फेल नहीं हो सकता, ये फेल हो सकता है, लेकिन अब इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो काफी कम रहेगा ना, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा एंड आपको रिटर्न भी जल्दी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो एंड आपने 20 डीएमए के ऊपर भी स्टॉक आ चुका है, तो यहाँ पे हम एक अच्छी खासी एंट्री बना के इस ब्रेकआउट का प्लान कर सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसका अगर मैं फंडामेंटल्स देखूँ, तो अगर मैं आपको इसके फंडामेंटल्स एक बार बता देता हूँ कि फंडामेंटल्स में हमें क्या देखना होता है, जिससे कि आप अच्छा खासा चेक कर सकते हो। तो अगर आप वीसीपी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको गाइस देखनी है कंपनी की अर्निंग्स ठीक ठाक होनी चाहिए, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो 234 से 238, देन 390 तक का जंप है, उसके बाद में 304, तो ये काइंड ऑफ फ्लैटेस्ट और इंक्रीजिंग है। एंड कंपनी का आपको देखना है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के आपको प्रोमोटर्स देखने हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स अच्छे खासे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने इतनी कैसी होल्डिंग नहीं की है, बट अगर आप एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस ने अपनी सारी इंक्रीजिंग बढ़ाई है। तो आपको क्या देखना है, कंपनी की अर्निंग्स देखनी है, कंपनी की ईपीएस देखनी है, ईपीएस में ग्रोथ होनी चाहिए, अर्निंग्स में ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोमोटर्स भागते हुए नहीं रहनी चाहिए, या तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स इंक्रीज होती रहनी चाहिए या फिर एफआईएस की होल्डिंग्स जो है वो इंक्रीज होती रहनी चाहिए, ठीक है। एंड दोनों हो तो वो सोने पे सुहागा है गाइस। तो आप ये फंडामेंटल्स में अगर चार चीज चेक कर लोगे ना, और आपने अगर वीसीपी पैटर्न समझ लिया, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अच्छे अच्छे स्टॉक चुन करके खुद अच्छे अच्छे ट्रेड बना सकते हो स्टॉक्स में स्विंग के लिए। ओके गाइस, एंड अगर मैं अगले स्टॉक पे चलूँ तो वो है इलेक्ट्रोप्लास्ट। इलेक्ट्रोप्लास्ट में मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को पॉज करके फिर खुद चेक कीजिए कि इसमें क्या बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन आया था अच्छी खासी बाइंग के बाद में, आप देख सकते हो कि ये बाइंग आई, ठीक है, यहाँ पे बाइंग आई। अब कुछ लोग यहाँ पे घुस चुके होंगे, इतना बढ़ चुका है स्टॉक, और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, फिर उन्होंने लिया होगा, उसके बाद में उनको ये झेलना पड़ गया। अब ये जो करेक्शन है ना, इस करेक्शन में बहुत से धुरंधर निकल जाएंगे। कितने परसेंट की करेक्शन है, 33% की। अगर किसी ने 1 लाख रुपए भी लगाया होगा ना, तो उसका 33,000 का लॉस है एक स्टॉक के अंदर अंदर। तो वो निकल ही जाएगा। जनरली कहाँ निकल जाएगा, यहाँ देखना, एक दो तीन तीन कैंडल में निकल जाएगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन पे बाय करना ही क्यों है, जब आपको पता है कि स्टॉक अच्छे दाम पे हमें मिल सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्यों बाय करना है। आप बाय कीजिए ना, यहाँ पे बाय कीजिए। यहाँ पे आप देखिए कितना सारा कंसोलिडेशन होने के बाद में स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बन सकती है आपकी। एंड वीसीपी में मैंने आपको क्या सिखाया था, आप देखिए यहाँ पे स्टॉक ने करेक्शन किया,
फिर उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन किया। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने जो है करेक्शन किया था। फिर उसके बाद में स्टॉक ने जो है यहाँ पे भी एक छोटा सा करेक्शन किया था। हालांकि ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक ने करेक्शन किया, बट स्टॉक जो है यहाँ पे गिरा स्टॉक, बट स्टॉक ने जो है यहीं से एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम पे। लाइक अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्ट हो गया एंड स्टॉक जो है अब इसको ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप यहाँ एंट्री बनाइए ना अपनी। एंड यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी कितनी अच्छी खासी है। तो आपका एंट्री पॉइंट अगर ये होगा ना, तो आपको एक टाइम भी नहीं देना पड़ेगा ज़्यादा स्टॉक में कि आप 2 महीने 3 महीने 5 महीने तक रुको एंड उसके बाद में वेट करो। आप जल्दी से जल्दी 15 से 20 दिन में अपना रिटर्न बना के निकल जाओगे। लाइक जिस बंदे ने यहाँ पे बाई किया है एंड जिस बंदे ने यहाँ पे बाई किया है, उसमें क्या अंतर है? ये वाला अंतर है। वो फेब से लेकर सितंबर तक रुका रहा एंड आपने जो है आपने यहाँ एंट्री बनाई। जैसे कि मैं इसमें एंट्री बनाने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैंने, और इसमें क्या अंतर है? मैंने ये वाला जो दर्द है ना, ये वाला दर्द नहीं सा। उसने क्या सोचा कि इतनी अच्छी खासी बाइंग आई है, मैं यहाँ पे बेच के निकल लूंगा, बट वहाँ स्टॉक कभी गया ही नहीं। स्टॉक यहाँ पे अपना एक कॉन्ट्रैक्शन, जो टाइम करेक्शन है ना स्टॉक में, वो टाइम करेक्शन स्टॉक ने दिखानी चालू कर दी एंड अब जो है स्टॉक जो है उस टाइम करेक्शन का एक ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है। एंड इस ब्रेकआउट में हम लेंगे यहाँ पे एंट्री एंड अच्छा खासा रिटर्न बना के निकल लेंगे। जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री ली होगी ना, उससे तो हम कई ज़्यादा स्मार्ट है कि यहाँ पे एंट्री ले लें। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक हुआ एंड मैं चाहता हूँ कि गाइस आप होमवर्क करके आओ एंड इसका फंडामेंटल्स खुद चेक करो। मार्केट स्मिथ की वेबसाइट पे जाओ, अर्निंग चेक करो, अर्निंग पर शेयर चेक करो, एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग चेक करो एंड आप फिर पता लगाओ कि इस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एंड जो थर्ड मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा मेरा ला ओपाला, ठीक है। ला ओपाला का ट्रेड करने का रीजन गाइस, मेरा एक सिंपल सा रीजन है कि स्टॉक ने जो है एक अच्छी खासी बाइंग देने के बाद में एक अच्छी खासी करेक्शन पे यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बनाया था अपना। लाइक इसने 30% की करेक्शन दी एंड फिर यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाना चाह रहा था, पर स्टॉक ऊपर जा नहीं पाया। बट स्टॉक ने जो है ब्रेकडाउन दे दिया अपने सपोर्ट का। उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन जो है देने के बाद में स्टॉक जो है वो पिछले 1 साल से कंटिन्यूस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो अप्रैल में इसने ब्रेक करने की कोशिश की, फेल किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, फेल किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, फेल किया। तो जनरली वीसीपी पैटर्न में क्या होता है, वीसी पैटर्न में अगर आप देखोगे यहाँ पे करेक्शन आई थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन आई थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन आई थी, ठीक है। अब मैं आपको ये एक वीसीपी का फेलियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट स्टॉक जो है अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ना, तो ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन कर गया, तो आप अपना एक स्टॉप लॉस लेकर निकल सकते थे 20 डीएमए के नीचे का, तो आपका ये टाइम बच जाता। बट स्टॉक ने क्या किया, वापस एक करेक्शन देने के बाद में कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, वो भी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है, आप देख सकते हो। तो इस स्टॉक में मैं क्या करूंगा कि स्टॉक ने जो है डायरेक्ट ब्रेकआउट तो दिया है, स्टॉक यहाँ से करेक्ट भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ से करेक्ट नहीं करेगा, सीधा का सीधा भाग के चला जाएगा। तो स्टॉक जो है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, स्टॉक यहाँ से या तो साइडवेज होकर फिर ब्रेकआउट देना चाहिए एंड स्टॉक या तो यहाँ से करेक्शन देके 10 से 12% तक की एंड फिर ऊपर जाना चाहिए। तो मैं जो है इसमें एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे अपने 20% कैपिटल जो है वो डिप्लॉय करूंगा एंड जो रेस्ट 80% कैपिटल है वो मैं 2 पार्ट में डिप्लॉय करूंगा, 40% एंड देन 40%। 40% जब ये 5 से 10% की करेक्शन कर देगा एंड रेस्ट 40% जब ये यहाँ से वापस ब्रेकआउट करके एंड फिर ऊपर जाएगा। तो अगर इसको मेरे को पैसा ही देना होगा तो यहाँ से मेरे को 10% कैपिटल में भी अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा एंड अगर ये नीचे आता है तो मुझे इसमें एवरेज करके एक अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका भी आप एक फंडामेंटल एनालिसिस खुद करके आओ एंड कमेंट में मुझे बताओ कि आपने इसके फंडामेंटल्स में क्या क्या देखा। आपको देखनी है इसकी अर्निंग्स, ठीक है, देन इसका ईपीएस एंड देन इसमें एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स की पोजीशन, ठीक है। एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स की आप पोजीशन देखोगे कि उन्होंने कितना होल्ड कर रखा है, क्या उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई है, क्या उन्होंने क्वांटिटी घटाई है, क्या इसके प्रोमोटर्स कांस्टेंट है, क्या ये कंपनी काम करती है, ये सब आप चीज़ें मुझे कमेंट्स में बताओगे एंड देन मुझे पता चलेगा कि आप लोग मतलब कितना इसमें मेहनती हो, मुझे अपनी वीसीपी सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एंड जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा उसी को मैं ये सबसे पहले अपना वीसीपी स्कैनर जो है उसको दे दूंगा विदाउट 100 सब्सक्राइबर्स। तो बाकी सबको जो है वो ये पब्लिक में मिलेगा 100 सब्सक्राइबर्स के बाद में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस काइंड ऑफ सीरीज एंड वीडियोस।